अगला लेसन धातु अधातु, ठीक है, धातु अधातु। और ये चैप्टर ही बहुत सरल है। इसमें धातु अधातु के बारे में पढ़ना है, खनिज, अयस्क, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, और मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है, उपधातु के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बस इतना पढ़ना है आपको। धातु और अधातु, ठीक है। धातु, धातु किसे कहते हैं? धातु क्या होता है? सिंपल सा है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए वह धातु है, जिसमें उष्मा प्रवाहित हो जाए वह धातु है, ठीक है। अब दोनों प्रवाहित हो रहा है तो जिसमें उष्मा और धारा प्रवाहित हो जाए वह धातु है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, ठीक है, तो वैसा तत्व हो जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता हो वह क्या है? धातु, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता हो उसे धातु कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, ठीक है। किस किस तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है? जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 हो वही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और वही धातु कहलाएगा, ठीक है, वही धातु है। जैसे कौन कौन से? एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे हैं धातु, ठीक है। भौतिक गुण क्या क्या हैं धातुओं के, देखते हैं। जो धातु के भौतिक गुण हैं, धातु चमकीले होते हैं, ठीक है। धातु कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह चमकीले होते हैं, ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए वो क्या होते हैं? चमकते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब उसको पीट देंगे ना, धातु को पीट देंगे धातु को तो वो एकदम चिपटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो एकदम पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और तन्यता का गुण भी होता है, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मतलब धातुओं को तान के खींच के बहुत पतली रेशों में बदला जा सकता है, ठीक है, बहुत पतली पतली रेशें, ठीक है। धातु विद्युत तथा उष्मा का चालन करते हैं, ठीक है। धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है। धातु जैसे लोहा को 1535 डिग्री सेल्सियस पे ये गलता है, बताओ 1535 लोहा, इतना इसका ज़्यादा गलनांक है, इतने ज़्यादा ताप पे यह गलता है। कॉपर 1035 से अधिक ताप पे गलेगा, ठीक है, इसका गलनांक है। लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे गैलियम है, सीजियम है, ये 30 और 28 डिग्री सेल्सियस पे ही गल जाते हैं, ठीक है, इसका गलनांक कम है। कुछ ऐसे है धातु, लेकिन ज़्यादातर धातुएं क्या है? गलनांक उनका उच्च होता है, ठीक है। और ये गलनांक भी होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता मतलब वो भुरभुरे हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट सकते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं, जितने गुण हैं उसमें कुछ कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवाद को भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो गुण होते हैं वो सभी धातुओं में विद्यमान होते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया नहीं कर पाता। धातु जल से अभिक्रिया नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखते हैं धातुओं में रासायनिक गुण। धातुओं का अम्ल से अभिक्रिया, तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, तनु अम्ल से। मान लेते हैं सोडियम धातु है, सोडियम धातु ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, H2SO4, ठीक है, तो क्या बनेगा? बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। धातु जो होता है तनु अम्लों से अभिक्रिया करके, उसमें से तनु अम्लों से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब हो जाएगा। जितने धातु हैं, हाइड्रोजन यहाँ है ना,
हाइड्रोजन देखो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने धातु हैं सब इसको विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे धातु हैं। अब इन धातुओं में से कोई ज्यादा अभिक्रिया कर लेता है और कोई कम अभिक्रिया करता है, ठीक है। कोई धातु ज्यादा अभिक्रिया करता है, कोई कम अभिक्रिया करता है। तो कौन कौन कैसे कैसे अभिक्रिया करती हैं, पहले इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हो। धातु है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक। अब देखते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब तो जानते हो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। ये मैग्नीशियम सामान्य रूप से ऐसे अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं दर्शाता। जब इसको जलाते हैं मैग्नीशियम को ना, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक है। जल के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है। तो ये एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। ये इसकी प्रकृति, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी प्रकृति की, मतलब इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। क्षारीय और अम्लीय गुण दोनों गुण विद्यमान होते हैं, उसे उभयधर्मी प्रकृति के कहते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के और बहुत सारे हैं, PbO लेड ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, ठीक। अब देखते हैं धातु का जल से अभिक्रिया। सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके NaOH प्लस हाइड्रोजन और उष्मा। अब यही जो उष्मा निकलता है, उष्मा के कारण यह जल जाता है और यह ब्लास्ट कर जाता है। अब ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ये ज्वलनशील गैस है। अब इसको थोड़ा सा उष्मा मिला, ये जल गया। इसीलिए अभी प्रैक्टिकल करके दिखाए थे। इसीलिए जब सोडियम धातु को जल में डालते हैं तो वो बहुत तेज ब्लास्ट कर जाता है तुरंत। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण यह हाइड्रोजन जो है जल जाता है और ब्लास्ट कर जाता है बहुत तेज से। ये जितने धातु हैं ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना को रख दो पानी में, कुछ नहीं होगा। सोना, चांदी, मरकरी, कापर, ठीक है, और लेड, ये सब क्या है, ये सब कम अभिक्रियाशील धातु हैं। ये अभिक्रिया जल से नहीं करते।